की रिपोर्ट उठाकर दूसरी हुकूमतों के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। आज मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि खान साहब, आप इस 270 अरब रुपए का कब जवाब देंगे? जो अरबों रुपए का आपने नुकसान चीनी स्कैंडल में पाकिस्तान की आवाम को पहुँचा है, उसका जवाब आप कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान पेट्रोलियम स्कैंडल में आपने गरीब आवाम को पहुँचाया है, टीका लगाया है आपने, उसका जवाब आप लोग कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान अद्वियात के स्कैंडल में, गंदम के स्कैंडल में आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम को हुआ है, उसका जवाब आप कब देंगे? मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों के ऊपर नहीं लगा सकते। वक्त आ गया है कि आपको अपनी हुकूमत के, अपने 2 साला इक़्तिदार का जवाब पाकिस्तान की आवाम को देना होगा। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर इन इशूज़ को उजागर कर रही है, मैं समझता हूँ ये चीज़ आया हो चुकी है कि करप्शन और पीटीआई लाजिम और मलजूम है। पीटीआई के बग़ैर करप्शन का लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते हैं। करप्शन जो है पीटीआई के बग़ैर हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पीटीआई की करप्शन के ख़िलाफ़ अब तहकीकात होनी चाहिए, पीटीआई की करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल किया है, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचा है, वक्त आ गया है कि अब इनके ख़िलाफ़, इन पीटीआई के नाम नहाद लीडर्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम के 1 लीटर पर 20 रुपये लीबी दी जा रही है, हुकूमत होती है, पैसा ढाका जा रहा है। जो जुम्मे को रिपोर्ट जमा हुई है, 1 लीटर पर 45 रुपये जो है वो लीबी दी जा रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज वज़ीर आज़म है, अपोजिशन लीडर हैं? मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म नहीं है, वो अपोजिशन लीडर है। आज भी उनकी सियासी जमात जो बातें करती है वो नहीं लगता कि इक़्तिदार में है। वो आज भी वो कहते हैं मैं नोटिस लूँगा, मैं देखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ओ भाई, आप वज़ीर आज़म हो, आप इक़्तिदार में हो, वफाकी हुकूमत आपकी है, वफाकी काबीना के आप सरबराह हैं। आप नोटिस ना लें, आप कार्रवाई करें। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा था मैं शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था मैं गंदम माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था जिन लोगों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई की है? इनका हाल ये है कि इनका अपना वफाकी वजीर कहता है, इनका अपना वफाकी वजीर कहता है कि रावलपिंडी में अद्वियात अवेलेबल नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिल पाई। क्या कार्रवाई की इन्होंने? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो रियासत ने पेट्रोलियम के रेट्स तय किए हैं वो ज़्यादा हो कम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी शॉर्टेज हुई हो। इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो आई लेकिन गरीब आदमी को उस कम रेट के ऊपर पेट्रोल नहीं मिला। मोटरसाइकिल चलाने वाले को उस कम रेट पर पेट्रोल नहीं मिला, बस चलाने वाले को कम रेट पर वो डीजल नहीं मिला। और जो लोग माफिया से लड़ने की बात करते थे उन लोगों ने एक बार फिर माफिया के सामने घुटने टेके। और नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? माफियाज का हुआ। तो मैं समझता हूँ अब बड़ा नज़र आ गया है कि माफिया को, मैं समझता हूँ कौन चला रहा है। अब नज़र आ रहा है आपको कि माफियाज जो हैं वो पीटीआई की वफाकी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है। और पीटीआई की हुकूमत बातें करती है लेकिन कार्रवाई उन माफियाज के ख़िलाफ़ नहीं कर पाती। अगर ये इनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते तो आज शुगर के ये रेट नहीं होते, आटे के ये रेट नहीं होते, अद्वियात के पेट्रोल के ये रेट नहीं होते और माफिया के खिलाफ कार्रवाई ये बता दें कि पीटीआई ने एक नया बल्दियाती निज़ाम का कानून जो है ना मुतारिफ करा दिया है और यहाँ सेक्रेटरी में भी जमा किया है। उस कानून के तहत मेयर का जो है बराह रास्त इंतखाब होगा और लामहदूद इख्तियारात का हामिल होगा मेयर।
तो आप समझते हैं कि जो इख्तियारात उन्होंने जो बात की है वो वज़ीर आज़म के बाद की जो इख्तियारात नहीं है, तो क्या अगर इस किस्म का बिल आया है पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि उस बिल को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? पीटीआई की जो ये सियासी जमात है, इन्होंने केपी में ये बिल जमा कराया है जहाँ उनकी हुकूमत है। उन्होंने पंजाब में ये जमा कराया है जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ वसीम अकरम प्लस पंजाब की ऐसी की तैसी कर रहा है। क्या उन्होंने ये बिल इस्लामाबाद में जमा कराया है जहाँ पे इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत है, जहाँ पर इलेक्टेड मेयर को आप फ़ौरन आपने फारिग कर दिया जस्ट बिकॉज वो आपकी सियासी जमात से नहीं था? थोड़ा तहम्मुल पैदा करना चाहिए। हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं। मेयर कराची मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का है, कराची के अंदर बल्दियाती हुकूमत जो है हैदराबाद में MQM के साथ है, लेकिन हमने बल्दियाती हुकूमतों को घर नहीं भेजा। पंजाब में इन्होंने भेज दिया, क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक नून लीग से था, उनका ताल्लुक दूसरी सियासी जमातों से था। हमने ये काम नहीं किया, हम दोहरे मयार पर बिलीव नहीं करते। अब मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये जो PTI के हमारे चैम्पियन हैं, इनको पूछना चाहिए क्या असद उमर साहब ने कोई पिटिशन फाइल करने की बात नहीं की थी? ये सियासी मामलात अदालत में ले जाने की बात नहीं की थी? क्या इनके हलीफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के और माशाल्लाह इनके काबीना का हिस्सा हैं, जब चाहे आते हैं जब चाहे चले जाते हैं, फ़रूक नसीम साहब, वो उस पिटिशन में वकील हैं। तो ये तय कर लें कि कानून साजी अदालत के थ्रू करना चाहते हैं या पार्लियामान के थ्रू करना चाहते हैं। और जो कानून साजी ये सिंध के लिए सोचते हैं कि बड़ी आइडियल है, वो कानून साजी KP में कब करेंगे, इस्लामाबाद में कब करेंगे, पंजाब में कब करेंगे? हम तो आज भी बल्दियाती निज़ाम में बिलीव करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान भर के अंदर इन्होंने बल्दियाती निज़ाम को PTI ने मुअत्तल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सिंध वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पर वो बल्दियाती निज़ाम चलता रहा। मेयर लाख तनकीद करें हम पे, MQM लाख तनकीद करें हम पर, हमने उनके मैंडेट का एहतराम किया और उनकी काउंसिल को चलने दिया, उनकी DMC को चलने दिया। क्यों? क्योंकि हम कानून की सरबुलंदी पर बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसको काम करना चाहिए। मीर साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद के गिद्दू में जो सेंटर है उसमें कुछ लोगों को आने की दावत दी गई थी। इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सकाफत, हुसन सिंध की, मुल्तान की सकाफत पर बिलावल के नाम पर तनकीद करते हैं। और पागल कभी भी गिद्दू में आप जाएं तो वो खुद को पागल नहीं कहता, वो खुद को प्रोफेसर कहता है या डॉक्टर कहता है। वो कहता है आपका इलाज मैं करूँगा। तो ये जो सियासतदान इस मर्ज में मुब्तला हैं, इसको किस तरह गिद्दू में ले आएंगे आप? अच्छा, मैं समझता हूँ ना पागल अपने आप को पागल मानता है और ना PTI के बेईमान अपने आप को बेईमान मानते हैं। ये तो अब एक मुसल्लिमा हकीकत हो चुकी है। मैं गुजारिश आपके सामने करना चाहूँगा कि लोग जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अपनी सकाफ़त को उजागर करते हैं, वो अपनी सकाफ़त को अपने सर का ताज समझते हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को दुनिया के सामने उजागर करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो आदमी है जिन्होंने सिंध की सकाफ़त को, मुल्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करने की कोशिश की है। मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने वज़ीर आज़म की तरह इम्पोर्टेड मास्क नहीं पहना, जो बाहर से बन के आ रहे हैं वो मास्क नहीं पहने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो अपने सिंध की, अपने मुल्तान की, अपने पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, हमारी अजरक, जिसको दुनिया भर में उजागर करने की ज़रूरत है, हमने तो उसको उजागर किया, अपने चेहरे पर लिया है। हम तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सकाफ़त को अपने चेहरे का ताज समझते हैं, अपने चेहरे की रौनक समझते हैं, इसलिए हम अपने चेहरे पर लेकर आए। बजाय इसके इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए। मैं तो एक्सपोर्ट करें ताकि ज़र मुबादला कमा सकें। हम ये मास्क जो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ट्रेंडी हैं, बड़े फैशनेबल हैं, इनको एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके। लेकिन चूँकि इनको बुग़्ज़ बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनको बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसलिए ये मैं समझता हूँ गिरी हुई बातें करते हैं, गैर मुनासिब बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो मैं समझता हूँ हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन
इस बात की इजाज़त नहीं देता। फरमाएगा कि गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा था कि कराची की आवाम इमरान खान से मिलकर उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म ने नोटिस दिया है कि इलेक्ट्रिक अब जो है कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं करेगी, और ये वज़ीर आज़म का नोटिस पहले के नोटिस की तरह नहीं होगा। क्या पहले नोटिस सारे गैर संजीदा थे? कराची की आवाम को अब 10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। अच्छा, मैं गवर्नर साहब की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, बिकॉज गवर्नर साहब का इन मामला से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक मोहतरम पोजीशन पर, मोहतरम ओहदे पर फाइज है, और मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे का एहतराम करना चाहिए। जब वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर नेचुरली फिर तनकीद करनी पड़ती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक लतीफ़ा चलता है बड़ा कि वज़ीर आज़म ने चीनी के बहरान का नोटिस ले लिया, चीनी की माफिया में खुशी की लहर दौड़ गई। राइट? तो जब जब वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का नोटिस लिया है लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आवाम खुश नहीं होती, आवाम का इस्तेहसाल होता है। तो जब उन्होंने केई के मामले पर भी नोटिस लिया था तो मैं समझता हूँ इवेंचुअली केई खुश हुई, बिकॉज केई के निर्खों में वफाकी हुकूमत ने इजाफा किया, वफाकी काबीना ने इजाफा किया, और इनके जो सियासी चैम्पियन हैं यहाँ पे, उन लोगों ने एक फेस सेविंग के लिए में इजाफा करती है, वो आती है वहाँ पे और वो कहती है कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। ये उनका ऐलान था, असद उमर साहब ने भी किया था, गवर्नर साहब ने भी किया था। क्या आप मुझे बताइए, आप इस शहर में सब बसते हैं, रहते हैं, क्या लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है? हर जगह आज भी लोड शेडिंग है, और इन लोगों को एहसास नहीं है। ये सिर्फ कराची की बात करते हैं, लोड शेडिंग तो पाकिस्तान भर में हो रही है। मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि आप हैदराबाद चले जाएँ, हेस्को की, सेप्को की, बाबदा की कारकर्दगी देख लें, हर जगह लोड शेडिंग हो रही है। कौन कंट्रोल करता है इन लोगों को? वफाकी हुकूमत करती है। तो बजाय इसके कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाएं, ये ड्रामेबाजियाँ करें, मैं समझता हूँ इनको थोड़ा साइड में हटना चाहिए। जो इनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल काम है, वो काम करना चाहिए। गवर्नर साहब का ये काम नहीं है, बड़े एहतराम के साथ, और इसलिए मैं समझता हूँ कि केई की इंतज़ामिया ने शायद गवर्नर साहब को मामू बना लिया और गवर्नर साहब ने कराची की आवाम को मामू बना लिया। बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ेगी। सवाल किया था लॉकडाउन के बाद जो सौदा बाजार में एक सौ से गई, कीमत 5 रुपये की, कोई कीमत को पेट्रोल के लिए नहीं। मिनिस्ट्री हुकूमत के लिए इज्जत है, सिंगल आदमी है, मगर वो अपनी सेहत की वजह से दो जो है कदम चढ़ के किसी दुकान में नहीं चलता। मिनिस्ट्री ने, प्राइस कंट्रोल ने एक मीटिंग नहीं की अभी तक कि कंट्रोल कैसे किया जाए, ना उनको हमें हैंड आउट कभी हमारे नज़र से गुजरा है। इस तरह सिचुएशन में जो खाना देनी शुरू होने वाली है दुकानदारों को उभरा। देखिए, ये प्राइस कंट्रोल एक इशू है और हर जगह लोग प्रॉफिटेयरिंग करते हैं, अपने पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके इस सवाल की थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा। आप ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची ने 12 कार्रवाई की है, उसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई हैं, रेट्स भी तय हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों को उस तरीके से इन्फोर्स नहीं किया जा सका। मैं समझता हूँ आपका सवाल बिल्कुल बजाय, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर मैं इस मामले को विद इन द गवर्नमेंट रेस करूँगा कि हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो लोग रेट्स में गलत तरीके से इजाफा करें, उस इजाफे को नहीं होना चाहिए। और सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ लोग प्रॉफिटेयरिंग करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जहाँ तक आपने पोस्ट कोविड स्ट्रेटजी की बात की है, सिंध गवर्नमेंट ने सोशल प्रोटेक्शन की मद में बहुत सारा पैसा अपने बजट में अप्रूव करा है ताकि जो कोविड से मुतासरा लोग हैं उनको फाइनेंशियली लुक आफ्टर किया जा सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में उसको भी रोल आउट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये अजरक आपका कहाँ गया आपसे